सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। है गाइस, तो जैसे कि 2019 में हम लोगों को कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिले और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिले जिन्होंने मार्केट को पूरा अपसाइड डाउन कर दिया और मार्केट को फोर्स कर दिया चेंज होने में और प्राइसेस को कम करने में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2019 के कुछ ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स जिन्होंने मार्केट को अपसाइड डाउन चेंज किया और कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो इस लिस्ट को बना पाते हैं, देखते हैं आज इस वीडियो में। मेरे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, मैं बस बोलने वाला हूँ जो फ़ोन्स मेरे दिमाग में है, जिन्होंने मेरे दिमाग में एक जगह बना ली है, जिन्होंने सही में कुछ अलग किया है हटके। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक और देखते हैं क्या आपका फ़ोन इस लिस्ट में आता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यार, अब तो आप इस चैनल पर वीडियोस देख के पैसे भी कमा सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो यार 2019 एक बहुत ही बढ़िया साल रहा और हम लोगों को बहुत बढ़िया स्मार्टफोन्स देखने को मिले। और जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स जिन्होंने एक मार्क छोड़ दिया है मार्केट में। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जो मार्क एक्चुअली छोड़ सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो लोग मार्क छोड़ नहीं पाए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं जो कि बजट सेगमेंट में हैं एंड इनके स्पेसिफिकेशंस आप बाद में चेक कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले दो फ़ोन्स आए इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 8 और इन्फिनिक्स S5। अब दोनों जो फ़ोन्स थे ये अपने में ही एकदम यूनिक थे और ये अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट फ़ोन्स थे। अगर आप SoC को छोड़ देते हो तो ये फ़ोन्स जो हैं, ये फ़ोन बिल्कुल गेम चेंजर थे। 464 का स्टोरेज आपको 10,000 के नीचे एकदम मिल जाता है। और यहाँ पे इन फ़ोन्स का स्पेसिफिकेशन एकदम बुरा नहीं था, एकदम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन था। और इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तो हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ इसके स्पेसिफिकेशन का, आप चेक कर लेना। दूसरा फ़ोन जिसका काफ़ी अच्छा लगा था मुझको, ये था टेक्नोस्पार्क पावर। तो जो टेक्नोस्पार्क पावर था ये अपने में एक यूनिक फ़ोन था, क्योंकि ये 10,000 के नीचे 8,999 था शायद इसका प्राइस। और इस प्राइस सेगमेंट में ये दे रहा था एमोलेड स्क्रीन, आपको HD स्क्रीन था, लेकिन गेम चेंजर था बिल्कुल, क्योंकि आपको HD स्क्रीन एमोलेड इस प्राइस सेगमेंट में तो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें आपको मिल जाता था 6000 mAh का बैटरी और 464 वेरिएशन था। मीडियाटेक हेलियो P20 था इसमें, लेकिन ऑक्टा कोर SoC है, PUBG इसमें भी चल जाता था। और ये फ़ोन बिल्कुल सही था, मतलब मुझको बाकायदा ये फ़ोन बहुत सही लगा था। तो ये कुछ ऐसे फ़ोन थे जो न्यू कमर ब्रांड्स के तरफ से थे, लेकिन ये फ़ोन्स जो हैं इन्होंने एक मार्केट में अपना मार्क छोड़ दिया है। आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो निकल के आते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स जो कि हैं रियलमी, रेडमी और सैमसंग। तो यहाँ पे सैमसंग का एक फ़ोन आया था, सैमसंग गैलेक्सी M30। और बेसिकली ये फ़ोन मार्केट को अपसाइड डाउन चेंज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इन लोगों ने एक्जीनोस का SoC यूज़ कर लिया और एक्जीनोस का SoC परफॉर्मेंस उतना सही नहीं दे पाता था। तो बैटरी लाइफ का इशू आ रहा था उस डिवाइस में। और यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन आपको मिल जा रहा था 14,000 के प्राइस सेगमेंट में, लेकिन एक्जीनोस ने इस फ़ोन को मार्केट में टिकने नहीं दिया, उतना सेल होने नहीं दिया। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता था। पहला ऐसा फ़ोन था 2019 का इस प्राइस सेगमेंट में। और साथ ही एक और इसका ड्रॉबैक था कि इस प्राइस सेगमेंट में इसमें आपको ऐसा एक प्लास्टिक बैग मिलता था जो कि बहुत चीप आपको फील कराता था। तो इस वजह से आई थिंक इट डजंट गेट द पॉइंट। और उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो ऑन द बिगिनिंग ऑफ 2019 हम लोगों को दो स्मार्टफोन्स इस सेगमेंट में और देखने को मिले थे, जो कि Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro। और दोनों ही फ़ोन
आते थे फुल HD IPS LCD डिस्प्ले के साथ, लेकिन Redmi Note 7 Pro ने मार्केट को बिल्कुल अपसाइड डाउन किया था, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलता था सोनी का IMX 586 और ये एक बहुत ही बढ़िया सेंसर था और ये पूरे साल तक चला था, मतलब अभी भी चल रहा है। और ये बेसिकली 48 मेगापिक्सल सेंसर था और इसमें क्वाड पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी था और साथ ही हाई कॉन्ट्रास्ट और हाई कलर जनरेशन, बहुत ही बढ़िया सेंसर था। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल सही था। आगे हम लोग अगर इस फ़ोन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये फ़ोन एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन था। इस प्राइस सेगमेंट में डुअल कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता था। साथ ही लॉन्च हुआ था Realme Realme 3 Pro तो Realme 3 Pro मैंने कुछ दिनों तक इस डिवाइस को यूज़ भी किया था और यहाँ पे आपको यहाँ की Redmi Note 7 Pro में ग्लास बैक देखने को मिलता था, वहाँ पे इस फ़ोन में आपको मिलता था प्लास्टिक बैक। लेकिन यहाँ पे यूनिक ये था कि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का ही सेंसर मिलता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये सेंसर पुराना था, तो इसके जो फ़ोटोज़ थे वो उतने ज़्यादा कलर एक्यूरेट या सैचुरेशन या कॉन्ट्रास्ट नहीं दे पाते थे जो कि Redmi Note 7 Pro के सेंसर की तरह। लेकिन फिर भी ये फ़ोन बिल्कुल एक बढ़िया फ़ोन था, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता था स्नैपड्रैगन का 710 SoC और इसका 464 GB वेरिएंट निकल के आया था 13,999 रुपीज़ में। और साथ में इन द बॉक्स आपको मिलता था वॉक चार्जर और 4000 mAh का बैटरी था इसमें। तो यार वॉक चार्जर से चार्ज करने में मतलब एक आध घंटे में फुल चार्ज हो जाता था ये फ़ोन। तो ये फ़ोन समवट मार्केट को फोर्स किया है इस फ़ोन ने कि इस प्राइस सेगमेंट में क्विक चार्जिंग और इन द बॉक्स फास्ट चार्जर्स प्रोवाइड किए जाए, जो कि आगे हम लोगों ने देखा है कि बाकी डिवाइसेस ने भी इसको ऑप्ट किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था। मार्केट को ऑलमोस्ट हिला के रख दिया था ये वॉक चार्जर इन द बॉक्स। तो Realme 3 Pro एक बहुत ही अच्छा डिवाइस था और लेटर हम लोगों ने ये देखा कि इसका जो 464 GB वेरिएंट है उसका प्राइस ड्रॉप होके 9,999 रुपीज़ हो गया था, जो कि एक सोने पे सुहागा है। तो चलते हैं अब थोड़ा ऊपर और बात करते हैं Redmi K20 और Realme X के बारे में। Realme X और Redmi K20 का अगर हम लोग लड़ाई देखते हैं तो दोनों ही डिवाइसेस अपने में क्वाइट ए सिमिलर हैं और यहाँ पे SoC का डिफरेंस है। लेकिन बात ये है कि Realme X ने एक रिमार्केबल मार्क छोड़ दिया था मार्केट में, क्योंकि इसमें आपको मिल जा रहा था AMOLED डिस्प्ले, इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिल जाता था, इन द बॉक्स वॉक चार्जर, पॉपअप कैमरा, सोनी IMX 586, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन है और क्या आपको चाहिए। तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता था, मैक्रो और पोर्ट्रेट लेंस आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन ये दोनों चीज़ें हम लोग छोड़ सकते हैं। बेसिकली अगर बात करते हैं इस डिवाइस की तो इसने हर एक इंसान के अंदर एक मार्क छोड़ दिया था, क्योंकि दी क्वालिटी प्रोवाइडेड ना वो आउटस्टैंडिंग था और जो परफॉर्मेंस ये आज भी प्रोवाइड कर रहा है, मैं आज भी, अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme X आज भी। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी UFS 2.1 स्टोरेज आपको मिल रहा था, जो कि अगेन आपको Redmi K20 सीरीज़ में मिल रहा है और प्राइस 16,999 रुपीज़। ये तो मतलब सोने पे सुहागा था। तो भैया डिवाइस भी बहुत सही था और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसने Redmi K20 को किल कर दिया था ऑलमोस्ट। हालांकि Redmi K20 में SoC अच्छा था, ग्लास बैक था, पर अगर स्पेक वाइज देखते हैं ना, मतलब SoC को छोड़ दो, लेकिन बाकी तरफ से ये एक किलर था। तो Redmi K20 भी अपने में एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस था विथ ट्रिपल कैमरा सेटअप इन द बैक। सोनी IMX 586 था, इसमें पॉपअप कैमरा था, AMOLED डिस्प्ले था। लेकिन फिर भी समवेयर Realme X ने मार्क एक छोड़ दिया था मार्केट में। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 22-30,000 के रेंज में फ़ोन्स की, तो भैया यहाँ पे एक ही फ़ोन उभर के आता है जो कि है Redmi K20 Pro। और ये फ़ोन लेके आया था स्नैपड्रैगन 855 SoC को
30,000 के नीचे। और बेसिकली इस फ़ोन ने प्रोवाइड किया था हाई एंड स्पेसिफिकेशन आपको 30,000 के बजट में। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे उन लोगों ने, हालांकि फ्लैगशिप किलर उन लोगों ने कहा था, लेकिन ये फ्लैगशिप किलर हो नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे UFS 2.1 स्टोरेज था, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं था। और फ्लैगशिप किलर होने के लिए बहुत कुछ आपको पैक इन करना पड़ता है, जो कि इन लोगों ने उतना ज़्यादा किया नहीं था। हाँ, ये एवरेज एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन था विथ स्नैपड्रैगन 855, तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन था 30,000 के नीचे। आगे अगर हम लोग बात कर रहे हैं UFS स्टोरेज की, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं 90 हर्ट्ज डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हम लोग कैसे भूल सकते हैं OnePlus 7 सीरीज़ को। और यहाँ पे OnePlus 7 Pro सीरीज़ अगर हम लोग अब चले जाते हैं फ्लैगशिप सेगमेंट में, तो इसने हर एक फ्लैगशिप डिवाइस को किल कर दिया था, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता था UFS 3.0, स्नैपड्रैगन 855, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले। मतलब ओवरऑल ये एक किलर फ़ोन था। और ओवरऑल डैश चार्जर, यार क्या नहीं था इसमें। तो हर एक चीज़ इसमें आपको पैक्ड इन मिल जाता था। प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, एक अनएक्सपेक्टेड था OnePlus 7 की तरफ से, लेकिन जैसा ये डिवाइस था वैसा इसका प्राइस था। तो ओवरऑल ये फ़ोन बिल्कुल सही था। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक और फ़ोन जो आया था इनिशियली एज ए फ्लैगशिप डिवाइस ओप्पो की तरफ से, फ्लैगशिप किलर आप कह सकते हो, जो कि है ओप्पो रेनो। और ओप्पो रेनो सीरीज़ का आपने तो शार्क फिन डिज़ाइन तो देखा ही है। इसमें कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं था, वॉक चार्जर इन द बॉक्स था, लेकिन शार्क फिन डिज़ाइन थोड़ा यूनिक था। और यहाँ पे 10x एंड 20x ऑप्टिकल जूम इन लोगों ने प्रोवाइड किया था, जो कि एक यूनिक सा चीज़ था। यहाँ पे वाई ने इससे पहले 50x प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो गए कि वाई कैनॉट मेक टू दिस लिस्ट। तो भैया ये कुछ ऐसे फ़ोन्स जो मिड तक निकल के आए थे, और उसके बाद अगेन कुछ रिमार्केबल डिवाइसेस निकल के आए, जैसे Realme 5 Pro। तो Realme 5 Pro में अगर आप देखो तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 730 SoC मिलता है शायद, और इस प्राइस सेगमेंट में स्नैपड्रैगन का 730 SoC आपको शायद ही और कोई डिवाइस में मिलेगा। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस डिवाइस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, और कैमरास बिल्कुल मतलब धांसू है। तो इन द बॉक्स आपको अगेन वॉक चार्जर मिल जाता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन एक रिमार्केबल था। और अब हम लोग अगर थोड़ा हट के बात करते हैं, तो यहाँ पे लेके आते हैं मीडियाटेक के एक फ़ोन को, जो कि है Redmi Note 8 Pro। और Redmi Note 8 Pro ऑलमोस्ट शायद 4th क्वार्टर में आया था 2019 के, और 4th क्वार्टर में आते ही इसने धमाका मचा दिया था, क्योंकि ये गेमिंग सेंटर्ड फ़ोन था। यहाँ पे G90T मीडियाटेक हेलियो G90T का यूज़ किया गया था, जो कि एक गेमिंग SoC था, और ये बहुत ही बढ़िया क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करता था। लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन ना यूज़ करके मीडियाटेक यूज़ किया था। यहाँ पे साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप भी रेयर में, क्वाड कैमरा या पेंटा कैमरा सेटअप था यार, लेट मी काउंट, आई थिंक पेंटा कैमरा सेटअप था पीछे, और नहीं क्वाड यार आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे। तो खैर कैमरा सेटअप बिल्कुल यूनिक था, और साथ ही इसका जो बिल्ड था वो भी बहुत ढांसू था। बस यहाँ पे मीडियाटेक का हेलियो G92 ने मुझको थोड़ा बॉदर किया, बाकी ये फ़ोन बिल्कुल ढांसू था। तो कुल मिला के 2019 के ये कुछ ऐसे फ़ोन्स थे जिन्होंने मेरे दिमाग में मार्क छोड़ा है, और इन फ़ोन्स को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने मार्केट को समवेयर अपसाइड डाउन चेंज किया था। बाकी और भी फ़ोन्स आए हैं मार्केट में, और हर एक फ़ोन शायद अच्छे एक ब्रांड के तरफ से नहीं था, या फिर उनका स्पेसिफिकेशन कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ फ़ोन्स को स्किप किया हो, क्योंकि यार सब कुछ याद रख पाना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये लिस्ट आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ इस लिस्ट में आपका भी फ़ोन होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ये वीडियो तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यार आज का वीडियो फिर यहीं पर रैप अप करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और
कीप चेकिंग माई वीडियोज़। तो हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय बाय, सी यू।